आज हम जानेंगे संविधान के स्रोत, मतलब हमारे संविधान में कहाँ से कौन स्रोत लिए गए हैं उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 वाला, जो क्या था। तो संघीय तंत्र हो गया, राज्यपाल का कार्यालय यहाँ से लिया गया है, कार्यपालिका न्यायपालिका हो गया, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक विवरण जो होता है वो कुछ उपबंध, ये सब जो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। वहीं बात करें हम अमेरिका की, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है मूल अधिकार, जो एग्जाम में पूछते रहता है। मूल अधिकार हो गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत पूछते था। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ होता है कि अपने न्याय की प्रक्रिया को फिर से पुनर्विलोकन करना या तो फिर से देखना, उसी को कहते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत। उपराष्ट्रपति का पद हो गया, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसे पद से हटाया जाना, उसको राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया है जो अमेरिका से लिए गए हैं। कनाडा की बात करें तो सशक्त केंद्र, मतलब कि संघीय व्यवस्था में एक सशक्त केंद्र होता है जैसे भारत में है। इस सशक्त केंद्र की व्यवस्था पूछेगा तो कनाडा हो जाएगा। एक है अपशिष्ट शक्ति, हमारे संविधान में समवर्ती सूची, राज्य सूची और अपशिष्ट शक्ति। तो आपको पता ही है कि अपशिष्ट शक्ति केंद्र में निहित होता, तो यही अपशिष्ट शक्ति केंद्र में निहित है। यह कनाडा के संविधान से लिया गया। एक है केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, समझ सकते हैं आप केंद्रीय व्यवस्था में किस प्रकार किया जाता है। तो यही पूछेगा कि केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किस कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा बोल दीजिएगा। या अगला है ब्रिटेन का संविधान। तो संघीय शासन आप समझ सकते हैं, संसदीय शासन, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य में देखिएगा तो विधानसभा, विधान परिषद, ये संसदीय शासन। विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, समझ सकते हैं भारत में हम सिर्फ भारत की नागरिकता दे सकते हैं। जैसे कि अमेरिका में होता है कि राज्य का भी नागरिकता मिलता है, अमेरिका जो है वो मतलब कि देश का भी नागरिकता मिलता है। तो हो गया कि मतलब दोहरी नागरिकता। तो हमारे संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। मंत्रिमंडल समितियाँ हो गया, परमाधिकार लेख हो गया, संसदीय विशेषाधिकार, जो संसद में जो विशेषाधिकार दिया जाता है वो हो गया। द्विसदनवाद, वही मतलब कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये द्विसदनवाद इसको कहते हैं। ये पार्ट 1 है। आइए पार्ट 2 में देखते हैं। सेकंड में है, एक है जर्मनी। जर्मनी के संविधान से लिया गया। आपातकाल के दौरान जो हमारा मूल अधिकार का स्थगन होता है, कहीं कहीं पर जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लग गया अनुच्छेद 352 के तहत, तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ स्थिति में मूल अधिकार को स्थगन किया जाता है। तो यही आपातकाल का स्थगन जर्मनी के संविधान से लिया गया है। वही बात करें फ्रांस की, तो गणतंत्र शब्द को याद रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछते रहता है एग्जाम में। अगला आयरलैंड। आयरलैंड के लिए इम्पोर्टेंट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो एग्जाम में कई बार पूछा है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो समवर्ती सूची, आप अभी बोले हम 3 सूची होता है, समवर्ती सूची, राज्य सूची और अपशिष्ट सूचियाँ। तो समवर्ती सूची कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया से, और अपशिष्ट शक्तियाँ, अपशिष्ट सूची जो होता है वो कनाडा से हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक, जो संयुक्त बैठक बुलाया जाता है विवाद की प्रक्रिया में, जो राष्ट्रपति बुलाते हैं, वो ये कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में सबसे इम्पोर्टेंट है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो की जाती है, यहीं से लिया गया है। ठीक है। जापान के संविधान तो याद रखिएगा, इसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होता है। ये होता है विधि द्वारा सम्यक प्रक्रिया से, यह अलग है। इसे याद रखिएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से। इम्पोर्टेंट है मूल कर्तव्य, जो आर्टिकल 51 के क में है हमारा, उसी से रूस के संविधान से लिया गया मूल कर्तव्य। और भी कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और अनैतिक, ये सब जो शब्द हुए आदर्श, ये सब ये भी रूस के संविधान से लिया गया। तो ये था हमारा संविधान के स्रोत, इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। तो आपको कैसा वीडियो लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अच्छा लगा तो, और ऐसे ही वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं।